नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर से आपका संध्या कंप्यूटर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आरईसेट एग्जाम 28 नवंबर 2021, यानी आप कह सकते हैं कि आपके पास में बचा है अभी मात्र कुछ ही दिनों का समय। यानी फ्रेंड्स सीधा ही 28 तारीख को आपके हाथों में होगा पेपर। तो फ्रेंड्स अभी तक अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो संध्या कंप्यूटर के साथ में जुड़ते हुए आप इन क्लासेस को अवश्य अटेंड करें और फ्रेंड्स आपकी तैयारी को बनाएं बेहतरीन। फ्रेंड्स क्योंकि अंतिम दिनों की होती है तैयारी सब पर भारी। इसी जोश और जुनून के साथ में बढ़ेंगे पहले क्वेश्चन की ओर। उससे पहले मैं आपको बोल देता हूं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य क्लिक कीजिए। और फ्रेंड्स जो मॉर्निंग में आने वाली क्लास के अंदर भी आप सभी स्टूडेंट अवश्य रूप से ज्वाइन होंगे। 7 बजे जल्दी हमारी क्लास आएगी, सभी विद्यार्थी उस क्लास के अंदर अवश्य रूप से ज्वाइन होंगे। फ्रेंड्स अभी छोड़ दो जो भी काम है वो आप लग जाइए तैयारी के ऊपर, क्योंकि आपके पास में अभी मात्र 2 दिन का समय है। तो फ्रेंड्स जी जान से आप जो भी आप चाहते हो लग जाइए तैयारी के अंदर, क्योंकि संध्या कंप्यूटर करवाने जा रहे हैं वे क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एमएस एक्सेल 2010 में डेटा का विशेष क्रम में आयोजन करना क्या कहलाता है। यानी ये क्वेश्चन काफी ही महत्वपूर्ण है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, पावर पॉइंट और एमएस वर्ड से संबंधित सारे क्वेश्चन आज इस मॉडल पेपर के माध्यम से आपको दिखने जा रहे हैं। फ्रेंड्स ये ही टॉपिक है 11, 12, 13वां टॉपिक जो आपके एग्जाम में टर्निंग पॉइंट का कार्य करते हैं। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, सॉर्टिंग हो जाएगा। फ्रेंड्स सॉर्टिंग के दो प्रकार होते हैं, कौन कौन से होते हैं आप बोलना, असेंडिंग और डिसेंडिंग। कौन कौन से होते हैं, सॉर्टिंग के दो प्रकार होते हैं, असेंडिंग और एक होता है मेरे फ्रेंड्स डिसेंडिंग होता है। क्या होता है फ्रेंड्स, एक होता है फ्रेंड्स डिसेंडिंग होता है। ये सभी विद्यार्थी याद रखेंगे। और डिसेंडिंग के अंदर फ्रेंड्स क्या होता है, Z टू A होता है और असेंडिंग के अंदर A टू Z होता है, ये आप याद रख लेना। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है आपकी स्क्रीन के सामने। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सॉर्टिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सॉर्टिंग मेरे फ्रेंड्स यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, खाली जगह फीचर्स माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की बैकग्राउंड सेटअप करने में काम आता है। यानी क्वेश्चन आप अंडरलाइन कर दीजिए, ये क्वेश्चन आपको बार बार एग्जाम में पूछा गया है। तो फ्रेंड्स खाली जगह फीचर्स माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट स्लाइड की बैकग्राउंड सेट करने के लिए काम में आता है। तो फ्रेंड्स आप सभी विद्यार्थी याद रखेंगे, अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है तो बैकग्राउंड सेट करने के लिए किसका उपयोग करेंगे, थीम का उपयोग करेंगे। ये क्वेश्चन कई बार बना हुआ है। ऑप्शन नंबर बी यहां पे हो जाएगा थीम, या फिर आपको ऑब्जेक्ट दिया हुआ मिल सकता है बैकग्राउंड स्टाइल। तो फ्रेंड्स आप थीम या बैकग्राउंड स्टाइल का उपयोग करते हुए इनका उपयोग कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट स्लाइड की पीछे का बैकग्राउंड आप सेट कर सकते हैं। फ्रेंड्स आज इस मॉडल पेपर के माध्यम से आपको दिखेंगे वे क्वेश्चन जो एक्सेल, वर्ड और पावर पॉइंट से संबंधित महत्वपूर्ण है, क्योंकि फ्रेंड्स ये ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको कंफ्यूज करेंगे। तो फ्रेंड्स उसी क्वेश्चन को हम पहले एक बार क्लियर कर देते हैं जो आपके एग्जाम में कोई अड़चन पैदा करे। क्वेश्चन नंबर 3, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीट में सेल में। क्वेश्चन थोड़ा आज समझने लायक है, थोड़ा देखते जाइए और कमेंट करते जाइए अपने ओर से, ताकि आपकी तैयारी को बेहतरीन बनाया जाए। एक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीट में सेल के कुछ नंबर स्टोर हैं, उन सेल की संख्या जिनमें 40 से ज्यादा नंबर हैं, यह जानने के लिए कौन सा जो फॉर्मूला या फंक्शन प्रयोग में लाया जाता है। फ्रेंड्स क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, यानी 40 नंबर से ज्यादा नंबर है और उन सेल की संख्या ये जानने के लिए कि कौन सा फंक्शन इसमें प्रयोग किया जाएगा। तो फ्रेंड्स इसका हो जाएगा काउंट इफ हो जाएगा। यानी काउंट इफ किसके लिए होता है, संबंधित रिकॉर्ड जो संबंधित जो नंबर होते हैं उनका पता लगाना। एक्सेल सीट के अंदर जो विशेष जो यहाँ पे नंबर होते हैं उनसे संबंधित जो संख्या होती है उनका पता कौन लगाता है, काउंट इफ लगाता है। कौन लगाता है, काउंट इफ हो जाएगा। बढ़ेंगे आगे वाले क्वेश्चन के, और क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, मैं आपको बोल देता हूं आज इस सेशन के अंदर हम करेंगे एक्सेल, वर्ड और पावर पॉइंट के वे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में हूबहू दिखने को मिल सकते हैं। एमएस एक्सेल में 2010, एमएस एक्सेल 2010 में कौन सा 60 रेखा के माध्यम से डेटा पॉइंट से जुड़ा होता है, जिससे यह देखना आसान हो जाता है कि समय के साथ मान बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं। यानी क्वेश्चन को आप अंडरलाइन कर दीजिए, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बिल्कुल ही बन सकता है। यानी एमएस एक्सेल 2010 में कौन सा चार्ट है जो फ्रेंड्स डेटा पॉइंट से जुड़ा होता है, जिससे ये देखना आसान होता है कि मान बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं। तो फ्रेंड्स ये आप देख लीजिए, ये फ्रेंड्स जो यहाँ पे आप देख सकते हैं चार्ट का प्रकार ये कौन सा है, बिल्कुल मेरे फ्रेंड्स क्या हो जाएगा राइट आंसर, यहाँ पे हो जाएगा लाइन चार्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लाइन चार्ट, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। एक्सेल में पाइवोट टेबल का प्रयोग किया जाता है। यानी क्वेश्चन आज के टाइम में आप देखेंगे फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, वर्ड और पावर पॉइंट के विशेष क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स कोई भी स्टूडेंट इस क्लास को मिस नहीं करेगा, क्योंकि यह क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए एक रामबाण की तरह काम करेगा। फ्रेंड्स ये वीडियो जो भी होगा फ्रेंड्स एग्जाम में आप देख लेना, इससे बार आपका एग्जाम का लेवल कोई नहीं होगा। एक्सेल में पाइवोट टेबल का कार्य क्या होता है, पाइवोट टेबल का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो आप सभी विद्यार्थी याद रखेंगे, डेटा को संक्षिप्त बनाने के लिए पाइवोट टेबल का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहां पे हो जाएगा करेक्ट आंसर। पाइवोट टेबल का माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में क्या कार्य होता है, तो डेटा को संक्षिप्त बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहां पे क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे आगे वाले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन काफी ही महत्वपूर्ण है। व्यू मेन्यू में स्प्लिट ऑप्शन का क्या कार्य है, क्वेश्चन देख लीजिए, अंडरलाइन कर दीजिए, क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। व्यू मेन्यू होता है, उसमें एक ऑप्शन होता है स्प्लिट ऑप्शन। तो स्प्लिट ऑप्शन का कार्य क्या होता है, नई विंडोज खोलना, सभी विंडोज को अरेंज करना, विंडोज बंद करना, या एक विंडोज को दो भागों में बांटना। तो फ्रेंड्स कमेंट कीजिए, बिल्कुल मेरे फ्रेंड्स राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। एक विंडोज होता है उसको दो भागों में बांट सकते हैं, किसके द्वारा, स्प्लिट ऑप्शन के द्वारा। आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। क्वेश्चन नंबर 7, एमएस एक्सेल 2010 में स्ट्रिंग की लंबाई ज्ञात करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन देख लीजिए, अंडरलाइन कर दीजिए। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 में स्ट्रिंग की लंबाई ज्ञात करने के लिए किसका उपयोग किया जाए, लंबाई से हो जाएगा लेंथ। लंबाई से फ्रेंड्स आप याद रखना क्या हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा फ्रेंड्स। राइट ऑप्शन नंबर बी, LEN यानी लेन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लेन। यहाँ पे लेंथ पूरा कह सकते हैं, लेंथ का मीन्स क्या हो जाएगा, लंबाई हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। निम्न में से कौन सा एक चार्ट का प्रकार नहीं है, यानी आपको पहचान करने के इनमें से कौन सा एक चार्ट नहीं है। फ्रेंड्स राडार होता है, बबल भी होता है, पाई भी होता है, बट डेटाबेस नहीं होता है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ऑप्शन नंबर डी पे लिखा हुआ डेटाबेस, और ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। फ्रेंड्स आप सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, आज इस सेशन के अंदर आप देखने वाले वे क्वेश्चन जो एग्जाम की दृष्टि से एक मोस्ट इंपोर्टेंट होंगे, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, वर्ड और पावर पॉइंट से महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो भी थे वो आज मैंने इस मॉडल पेपर के अंदर डाल दिए हैं। मैं सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में शेयर कीजिए, और इस क्लास को आप सभी विद्यार्थी एक बार अवश्य लाइक कीजिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपके सामने है, स्क्रीन के सामने। डेटा पॉइंट की वास्तविक वैल्यू क्या कहलाती है, क्वेश्चन अंडरलाइन कर दीजिए। फ्रेंड्स ग्राम सेवक और पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करने वाले छात्र आप भी ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन आपके लिए एक रामबाण की तरह होंगे। अगर फ्रेंड्स ये एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट से ये 35 क्वेश्चन आपको परफेक्टली आते हैं, तो आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपसे कोई क्वेश्चन यहाँ पे रॉन्ग नहीं हो पाएगा। डेटा पॉइंट की वास्तविक वैल्यू क्या कहलाती है, तो फ्रेंड्स डेटा पॉइंट की वास्तविक वैल्यू डेटा लेबल कहलाती है। क्या कहलाती है, क्वेश्चन अंडरलाइन कर दीजिए। डेटा पॉइंट की वास्तविक वैल्यू क्या कहलाती है, फ्रेंड्स डेटा पॉइंट की वास्तविक वैल्यू डेटा लेबल कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल ही मेरे फ्रेंड्स करेक्ट आंसर हो जाएगा। कमेंट करते जाइए, अपने तैयारी को बेहतरीन बनाते जाइए, और अवश्य अंतिम में आप ये भी कमेंट करके बताएंगे कि आपके इस मॉडल पेपर से कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन के सामने है। प्लॉट एरिया में दिखाई देने वाला हॉरिजेंटली और वर्टिकली लाइनों को कहा जाता है। यहाँ पे हॉरिजेंटली लिखा हुआ है, प्लॉट एरिया होता है, उस प्लॉट एरिया में दिखाई देने वाली हॉरिजेंटली लाइनें क्या कहलाती है। तो फ्रेंड्स ग्रिड लाइन, लीजेंड, डेटा पॉइंट या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन कई बार बना हुआ है। प्लॉट एरिया या स्प्रेडशीट में दिखाई देने वाली हॉरिजेंटली रो या वर्टिकली रो को क्या बोलेंगे, ग्रिड लाइन बोलेंगे। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे आगे वाले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आज के इस सेशन में वो क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी ही महत्वपूर्ण होंगे। निम्न में से कौन सा चार्ट समय के साथ परिवर्तन एवं इन परिवर्तनों के योग दोनों को बताता है। यानी ये लो फ्रेंड्स क्वेश्चन बन गया है आपकी स्क्रीन के सामने, महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन गया है। निम्न में से कौन सा चार्ट समय के साथ परिवर्तन एवं इन परिवर्तनों के योग दोनों को बताने का कार्य करता है। तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा एरिया चार्ट। क्या हो जाएगा, एरिया चार्ट होता है। एरिया चार्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल मेरे फ्रेंड्स करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। एरिया चार्ट बिल्कुल इस ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, एरिया चार्ट। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। क्वेश्चन नंबर 12,
निम्न में से किस चार्ट का प्रयोग व्यक्तिगत और समूह के परिणाम के बीच रिश्ते को दिखाने का कार्य करते हैं? फ्रेंड्स, मैं बोल रहा हूं कि एक्सेल, वर्ड और पावर पॉइंट को इसमें मैंने निचोड़ के रख दिया है, यानी एक भी क्वेश्चन अभी आपके सामने ऐसा डाउटफुल नहीं रहेगा जो आपको एग्जाम में कंफ्यूज करे। यानी वे सारे क्वेश्चन जो बनने लायक थे वो सारे के सारे क्वेश्चन आज मैंने इस मॉडल पेपर के अंदर डाल दिया है। फ्रेंड्स, 26 तारीख शाम को या फिर 27 तारीख मॉर्निंग में आपके सामने आएगी एक बहुत बड़ी क्लास, जिस क्लास के अंदर होंगे आपके पास में महत्वपूर्ण 200 क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, उन क्वेश्चन को आप अवश्य देखना, क्योंकि वो एग्जाम के लिए आपके लिए एक रामबाण की तरह कार्य करेंगे। फ्रेंड्स, 100 क्वेश्चन का हम महत्वपूर्ण 2 वीडियो डालेंगे। फ्रेंड्स, 100 क्वेश्चन के महत्वपूर्ण 2 वीडियो डालेंगे, वो 200 क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी ही महत्वपूर्ण होंगे। निम्न में से किस चार्ट का प्रयोग व्यक्तिगत और समूह के परिणाम के बीच रिश्ते को दिखाने का कार्य करते हैं? यानी ऐसा कौन सा चार्ट का प्रकार है जिसमें परिणाम स्वरूप रिश्ते को दिखाने का कार्य करता है? तो फ्रेंड्स, ये कार्य करता है राडार। कौन करेगा? राडार। ऑप्शन नंबर ए वाला यहाँ पे क्या हो जाएगा? बिल्कुल मेरे फ्रेंड्स करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। एक सूत्र बनाने के लिए आप किसका प्रयोग कर सकते हैं? एक सूत्र बनाने के लिए आप किसका प्रयोग कर सकते हैं? यानी क्वेश्चन अंडरलाइन कर दीजिए। एक सूत्र बनाने के लिए आप किसका प्रयोग कर सकते हैं? तो सेल वैल्यू और सेल संदर्भों में, सेल संदर्भ नहीं बल्कि सेल वैल्यू का, सेल वैल्यू लेकिन सेल संदर्भों का नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सेल वैल्यू और सेल संदर्भों में, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3 अक्टूबर में एक क्वेश्चन भी बना था एज इट इज। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने। एक वर्कशीट में रो तथा कॉलम टाइटल को होल्ड करने हेतु, ये याद रख लेना, होल्ड करने हेतु, ताकि जब वर्कशीट को स्क्रॉल किया जाए तो वे स्क्रॉल ना हो, निम्न में से किसका उपयोग करेंगे? तो फ्रेंड्स, इसके लिए आप उपयोग करेंगे फ्रीज पेन कमांड, यानी ऑप्शन नंबर बी पे लिखा हुआ है फ्रीज पेन कमांड हो जाएगा। बिल्कुल इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे आगे वाले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन काफी ही महत्वपूर्ण है। मोशन पाथ क्या है? मोशन पाथ सभी विद्यार्थी याद रखेंगे, मोशन पाथ क्या है? तो फ्रेंड्स, स्लाइड को बढ़ाने का तरीका, एक स्लाइड पर आइटम्स को मूव करने की विधि, एनिमेशन इफेक्ट, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, आपको याद रखना है क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी पे लिखा हुआ है। एक स्लाइड होती है, उस स्लाइड पर आइटम्स को मूव करने की विधि कह सकते हैं। इस टॉपिक के अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, वर्ड और पावर पॉइंट। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने। पावर पॉइंट में पहले से इंसर्ट इमेज को एडिट करने पर क्या घटित होता है? पावर पॉइंट में पहले से इंसर्ट इमेज को एडिट करने पर क्या घटित होता है? ये क्वेश्चन अंडरलाइन कर दीजिए, बिल्कुल अब की बार आपके एग्जाम में ये दिख सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए पे ही लिखा हुआ है, स्रोत फाइल जो पहले से इंसर्ट की हुई थी सेंज नहीं होती है। बिल्कुल ये नहीं होती है, सेंज जो पहले से है वो सेंज नहीं होगी, यानी इसका तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए वाला ही बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी नीचे लिखा हुआ सेंज होती है, इसके नीचे स्रोत फाइल सेंज होती है, सेव करते वक्त स्रोत फाइल सेंज बिल्कुल नहीं होगा। यानी आपको याद रखना है जो स्रोत फाइल है जो पहले से इंसर्ट की हुई थी वह सेंज नहीं होती है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका? बिल्कुल मेरे फ्रेंड्स करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे आगे वाले क्वेश्चन की ओर। सभी विद्यार्थी से मैं रिक्वेस्ट करता हूं इस क्लास को, अगर आपको यहाँ पे क्लास पसंद आ रही है तो इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, अपने व्हाट्सएप ग्रुप और भी अन्य ग्रुप्स के अंदर इस क्लास को भेजेंगे। इस क्लास को सभी विद्यार्थियों तक आप भेजने का कार्य फ्रेंड्स आपके हाथ में ही होता है। तो सभी विद्यार्थियों से मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ इस क्लास को आप ज्यादा मात्रा में शेयर कीजिए और इस सेशन को एक बार लाइक अवश्य कीजिए, क्योंकि इससे यहाँ पे सेशन क्लास के अंदर जो भी आपको दिखने जा रहे हैं क्वेश्चन वो काफी ही महत्वपूर्ण है। मैंने यहाँ पे बुक्स के अंदर से बना बनाए क्वेश्चन आपके सामने पेश किए हैं। मीन्स एग्जामिनर कैसा भी क्वेश्चन बनाएगा तो आपके इससे बाहर जाने वाला क्वेश्चन नहीं है। एक स्लाइड शो होती है, स्लाइड शो में स्लाइड चेंज होने पर डिस्प्ले के लिए अप्लाई इफेक्ट क्या कहलाता है? यानी अंडरलाइन कर दीजिए। एक स्लाइड शो में स्लाइड चेंज होने पर डिस्प्ले के लिए अप्लाइड इफेक्ट कहलाता है, वो कहलाता है फ्रेंड्स स्लाइड ट्रांजिशन कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी पे लिखा हुआ स्लाइड ट्रांजिशन बिल्कुल क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे आगे वाले क्वेश्चन की ओर। प्रेजेंटेशन में विद्यमान सभी स्लाइडों का एक जैसा प्रदर्शन चाहने के लिए आप निम्न में से क्या उपयोग करेंगे? प्रेजेंटेशन में विद्यमान सभी स्लाइड का एक जैसा प्रदर्शन चाहने के लिए निम्न में से क्या उपयोग करेंगे? फ्रेंड्स स्लाइड लेआउट विकल्प,
आउटलाइन व्यू, प्रेजेंटेशन डिजाइन टेम्पलेट या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सभी स्लाइडों का एक जैसा प्रदर्शन आना मीन्स प्रेजेंटेशन डिजाइन टेम्पलेट। ये कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन हुबहू दिख गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रेजेंटेशन डिजाइन टेम्पलेट का उपयोग करते हुए विद्यमान सभी स्लाइडों का एक जैसा प्रदर्शन रख सकते हैं। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। एक नई प्रेजेंटेशन बनाने के लिए निम्न में से क्या नहीं किया जा सकता? एक नई प्रेजेंटेशन बनाने के लिए निम्न में से क्या नहीं किया जा सकता? तो फ्रेंड्स फाइल के अंदर जाएंगे, न्यू से तो हो सकता है, फाइल ओपन पर क्लिक करना, कंट्रोल एन से हो सकता है, स्टैंडर्ड टूल बार पर न्यू बटन का उपयोग करते इससे भी हो सकता है। बट ओपन का मतलब तो होता है खोलना, और वे फाइल खोलना जो पहले से सेव है। न्यू फाइल खोलने के लिए ओपन का उपयोग नहीं किया जाता, यानी ये वाला कथन हो जाएगा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये कथन गलत कह सकते हैं। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट स्लाइड में आवाज डालने के लिए हम क्या कर सकते हैं? क्वेश्चन फ्रेंड्स देखिए, फ्रेंड्स क्वेश्चन काफी आपके स्क्रीन के सामने महत्वपूर्ण है, सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट कह सकते हैं। यानी एक माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट स्लाइड में आवाज डालने के लिए आप क्या उपयोग करेंगे? स्लाइड शो में के बाद नेक्स्ट करेंगे, स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स के बाद स्लाइड शो करेंगे, इंसर्ट के बाद इंसर्ट के अंदर जाएंगे, मीडिया ग्रुप्स के अंदर जाएंगे और ऑडियो के बाद साउंड सिलेक्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स ये कथन इसका क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी पे लिखा हुआ है, इसका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे आगे वाले क्वेश्चन की ओर, सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे और बताएंगे क्या होगा इसका राइट आंसर। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट सॉरी फ्रेंड्स माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में नया चार्ट बनाने के लिए निम्न स्टेप होंगे। यानी आप इनमें से कौन सा स्टेप फॉलो कर सकते हैं नया चार्ट बनाने के लिए? तो सबसे पहले आप डेटा को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद इंसर्ट टैब के अंदर जाएंगे और उसके बाद में चार्ट सिलेक्ट, यानी ऑप्शन नंबर बी वाला यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। पावर पॉइंट प्रस्तुति को अति शीघ्र बनाने हेतु पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण को अति शीघ्र बनाने हेतु किसका उपयोग किया जाता है? तो अति शीघ्र का नाम आते ही आपको याद रखना है ऑटो कंटेंट विजार्ड। ऑप्शन नंबर बी पे लिखा हुआ है ऑटो कंटेंट विजार्ड, यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसका बिल्कुल मेरे फ्रेंड्स करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे आगे वाले क्वेश्चन की और सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे और कमेंट करके बताएंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। एक नई प्रेजेंटेशन खाली जगह से बनाई जा सकती है। यानी क्वेश्चन आप कई बार देखेंगे, इसको मॉडल पेपर उठा के देख लीजिए, क्वेश्चन बिल्कुल हुबहू बन गया पहले भी, अभी भी आप याद रखेंगे। क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट के रूप में कार्य करेगा। एक प्रेजेंटेशन खाली जगह से बनाई जाती है, तो आप याद रखेंगे खाली प्रेजेंटेशन से बना सकते हैं, मौजूदा प्रेजेंटेशन से बना सकते हैं, डिजाइन प्रेजेंटेशन से बना सकते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी ऑल एफ अबव हो जाएगा। बढ़ेंगे आगे वाले क्वेश्चन की ओर। मैक्रो क्या है? मैक्रो क्या है? क्वेश्चन देख लीजिए, काफी ही महत्वपूर्ण है। मैक्रो क्या है? तो फ्रेंड्स मैंने कई बार बोला हुआ कि ये छोटे प्रोग्राम होते हैं, यानी आप देखला यहाँ पे देख सकते हैं आप, उच्च प्रकार की प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है, निम्न प्रकार की प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है। ये क्या होता है? VBA द्वारा उपयोग करके दोहराव कार्यों को स्वचालित करने के लिए MS एक्सेल, MS वर्ड और पावर पॉइंट में उपयोग किए गए छोटे प्रोग्राम होते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं सभी विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट करता हूं इस क्लास को आप ज्यादा मात्रा में शेयर कीजिए। और फ्रेंड्स अगर आपको ये सेशन पसंद आ रहा है तो आप एक बार इस वीडियो को अवश्य लाइक कीजिए। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। निम्न में से कौन एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है? क्वेश्चन देख लीजिए, काफी ही महत्वपूर्ण आपकी स्क्रीन के सामने बन गया है, सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे। निम्न में से कौन एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है? तो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का आपको याद रखना है, आज ही मैंने बोर्ड पे बताया था क्या होता है? MS वर्ड होता है, जिसमें वर्ड की प्रक्रिया होती है वो किसमें होती है? MS वर्ड में होती है। आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने। 60 एलिमेंट में पूर्वावलोकन तथा विजुअल स्टाइल के चयन में ड्रॉप डाउन गैलरी मदद करती हैं। 60 एलिमेंट के पूर्वावलोकन तथा विजुअल स्टाइल के चयन करने में ड्रॉप डाउन गैलरी मदद करती हैं। यानी ये देख लीजिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन काफी ही महत्वपूर्ण बन गया है। तो फ्रेंड्स कौन से यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा? एलिमेंट, 60 एलिमेंट में पूर्वावलोकन तथा विजुअल स्टाइल के चयन में ड्रॉप डाउन गैलरी मदद करती है, तो शेप स्टाइल हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? शेप स्टाइल हो जाएगा, बिल्कुल मेरे फ्रेंड्स करेक्ट आंसर।
बढ़ेंगे आगे वाले क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन काफी ही महत्वपूर्ण आपकी स्क्रीन के सामने आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 27वां, 60 एलिमेंट की रूपरेखा के लिए रंग चौड़ाई, 60 एलिमेंट की रूपरेखा के लिए रंग चौड़ाई और रेखा शैली निर्दिष्ट करने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है, कौन सा विकल्प प्रदान करता है, कह सकते हैं। तो ये आप याद रखेंगे, यानी 60 एलिमेंट की रूपरेखा, रंग चौड़ाई और रेखा शैली यहाँ पे निर्दिष्ट कौन करता है, तो आप बोलेंगे फ्रेंड्स शेप आउटलाइन। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए पे लिखा हुआ शेप आउटलाइन यहाँ पे बिल्कुल क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे आगे वाले क्वेश्चन की ओर। सभी विद्यार्थी यहाँ पे ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 28वां, कमेंट करके राइट आंसर बताएंगे क्या होगा इसका। एमएस वर्ड में किस शॉर्टकट की इसका प्रयोग फॉन्ट साइज को बढ़ाने के लिए किया जाता है, यानी फॉन्ट साइज को बढ़ाने के लिए बात हो तो ग्रेटर देन होता है, किसके साथ में, कंट्रोल शिफ्ट के साथ में ग्रेटर देन। ऑप्शन नंबर ए यहां पे हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे, कमेंट करके बताएंगे क्या होगा इसका राइट आंसर। एमएस वर्ड में फॉर्मेट पेंटर की शॉर्टकट कुंजी क्या है। एमएस वर्ड में किसकी, फॉर्मेट पेंटर की शॉर्टकट कुंजी बताइए। तो कंट्रोल शिफ्ट के साथ में सी होता है मेरे फ्रेंड्स, क्या होता है, कंट्रोल शिफ्ट के साथ में सी हो जाएगा बिल्कुल। ऑप्शन नंबर ए पे ही लिखा हुआ है इसका राइट आंसर। आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, सभी विद्यार्थी कमेंट करेंगे और बताएंगे क्या होगा इसका राइट आंसर। यदि आप प्रत्येक पृष्ठ पर दोहराए गए दस्तावेज में एक पाठ सम्मिलित करना चाहते हैं तो आप निम्न में से क्या उपयोग कर सकते हैं, यानी क्वेश्चन काफी ही महत्वपूर्ण है। यदि आप प्रत्येक पृष्ठ पर दोहराए गए, प्रत्येक पृष्ठ पर कुछ दोहराना चाहते हैं, दस्तावेज में एक पाठ सम्मिलित करना चाहते हैं तो आप निम्न में से किसका उपयोग करेंगे। मेरे फ्रेंड्स हेडर और फुटर की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है। हेडर में आप एक बार कोई डालेंगे तो विद्यमान सभी पेजों के अंदर वो टेक्स्ट दिखाई जाएगा, यानी ये बात होती है हेडर और फुटर की। इंसर्ट मेन्यू का महत्वपूर्ण कमांड कह सकते हैं हेडर और फुटर। हेडर का मीन्स होता है दस्तावेज के ऊपरी भाग में कुछ लिखना, फुटर का मतलब होता है दस्तावेज के निचले भाग में कुछ लिखना। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका 30वें का राइट आंसर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे और कमेंट करेंगे क्या होगा इसका राइट आंसर। देखिए फ्रेंड्स, पावर पॉइंट में बनाई प्रस्तुति को स्क्रीन पर प्रदर्शित करने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है। आपने पावर पॉइंट के अंदर कुछ बनाया है, उसको स्क्रीन पर प्रदर्शित करना चाहते हैं तो आप स्लाइड शो का उपयोग करेंगे। किसका उपयोग करेंगे, स्लाइड शो। फ्रेंड्स स्लाइड शो की शॉर्टकट की जो होती है आप बोलेंगे F5, और अगर आप चाहते हैं कि वर्तमान स्लाइड के ऊपर यानी करंट स्लाइड की होती है तो वो करंट स्लाइड की फ्रेंड्स क्या होती है, शिफ्ट के साथ में क्या होती है, F5 होती है। तो फ्रेंड्स सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे, क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट कह सकते हैं। आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, पैराग्राफ को दाएं या बाएं मार्जिन से दूर ले जाने को खाली जगह से संदर्भित करते हैं, यानी आप चाहते हैं पैराग्राफ होता है इसके दाएं और बाएं मार्जिन से दूर ले जाना, यानी वो बात हो रही है इंडेंटिंग की। किसकी बात हो रही है, इंडेंटिंग। फ्रेंड्स इंडेंटिंग यहाँ पे आप ऑप्शन दे सकते हैं। इंडेंटिंग के अंदर दो ऑप्शन होता है, एक तो होता है इंक्रीज, एक तो होता है इंक्रीज इंडेंट। इंक्रीज का मतलब होता है लेवल को कम घटाना, लेवल को सॉरी बढ़ाना, और एक होता है डिक्रीज इंडेंट। तो डिक्रीज का मतलब हो जाएगा लेवल को कम करना, यानी ऑप्शन नंबर सी पे लिखा हुआ ये बिल्कुल इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे, कमेंट करके बताएंगे क्या होगा इसका राइट आंसर। किस कमांड के द्वारा किसी विशिष्ट टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग को कॉपी करके उसी डॉक्यूमेंट के किसी दूसरे टेक्स्ट पर अप्लाई कर सकते हैं, यानी टेक्स्ट के ऊपर की फॉर्मेटिंग कॉपी करके अन्य वर्ड पे लागू करना। बात हो रही है फॉर्मेट पेंटर की। किसकी बात हो रही है, फॉर्मेट पेंटर। ऑप्शन नंबर बी यहां पे हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। और फ्रेंड्स आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, एमएस वर्ड में वाटरमार्क ऑप्शन किस टैब में होता है। वाटरमार्क जो पिछले यहाँ पे जैसे मान के चलो, जैसे संध्या कंप्यूटर सेंटर आपको जस्ट इस क्वेश्चन के पीछे दिख रहा है, ये क्या है, एक वाटरमार्क दिया हुआ है, यानी जो पैराग्राफ होता है उसके पिछले भाग में पार्श्व के रूप में आप टेक्स्ट को दिखाना चाहते हैं तो ये पार्श्व के रूप में दिखाई दे रहा है। संध्या कंप्यूटर जो पीछे दिख रहा है आपको रेड में, ये फ्रेंड्स एक वाटरमार्क दिया हुआ है। तो वाटरमार्क आप देने के लिए किस ऑप्शन के अंदर जाएंगे, तो आप बोलेंगे पेज लेआउट के अंदर जाएंगे। कहां पे जाएंगे, पेज लेआउट टैब का उपयोग कर सकते हैं। और फ्रेंड्स इस टॉपिक का, इस मॉडल पेपर का सबसे अंतिम क्वेश्चन सभी विद्यार्थी कमेंट करके बताएंगे क्या होगा इसका राइट आंसर। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 35 सभी स्टूडेंट का राइट आंसर आना चाहिए, क्या होगा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सेव एज फीचर से हम क्या कर सकते हैं। क्वेश्चन काफी ही महत्वपूर्ण हलवा क्वेश्चन कह सकते हैं।
तो सेव एज की पहली बात तो शॉर्टकट की जो होती है वो होती है F12 होती है। सेव एज की शॉर्टकट की क्या होती है? F12 होती है। इसका कार्य क्या होता है? तो खुली हुई फाइल होती है वो अन्य नाम से सेव की जा सकती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये हम आपके लिए लेके आए थे 35 इंपोर्टेंट क्वेश्चन। आशा है, उम्मीद है फ्रेंड्स ये वीडियो काफी आपको पसंद आया होगा। अगर ये आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए और ज्यादा मात्रा में इस क्लास को शेयर कीजिए। फ्रेंड्स हम आपके लिए रात दिन मेहनत करके क्वेश्चन बना रहे हैं और फ्रेंड्स वे क्वेश्चन आपके सामने अभी आने वाले हैं। मात्र 2 दिन के अंदर फ्रेंड्स वो क्वेश्चन आपके सामने आएंगे जो फ्रेंड्स आपको लगेगा कि हाँ फ्रेंड्स अभी मैं RSAT के अंदर 90 से क्रॉस बनना यहाँ पे परफेक्ट हो। फ्रेंड्स आप सभी विद्यार्थी याद रखेंगे, आने वाली महत्वपूर्ण क्लास एक होगी, 100 क्वेश्चन की 2 क्लास आएगी फ्रेंड्स। 200 क्वेश्चन आएंगे आपको 2 क्लास के अंदर मिलेंगे और वो 2 क्लास आप देख लेना। RSAT के अंदर आप पूरी तरह से अपना डंका बजा देंगे। यानी अगर आप भी चाहते हैं कि मैं 90% से क्रॉस करूं तो संध्या कंप्यूटर का फ्रेंड्स ये ही दावा है कि जो भी पढ़ेगा यूट्यूब यहाँ पे जो भी विद्यार्थी इस चैनल से पढ़ाई करेगा फ्रेंड्स मैं दावा करता हूँ RSAT के अंदर 90 से ऊपर वो अवश्य जाएगा। फ्रेंड्स आपको केवल वीडियो देखने की आवश्यकता है, हम आपके लिए मेहनत ऑलरेडी कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद है आप और भी फ्रेंड्स इस तरह से वीडियो आप देखने के लिए इस सेशन को शेयर करेंगे और फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करेंगे। फ्रेंड्स सभी विद्यार्थियों को होने वाले RSAT एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक और सभी विद्यार्थियों को संध्या कंप्यूटर की ओर से गुड नाइट।